जय श्री राम। सभी भाइयों और बहनों, आज हम इस वीडियो में उन झूठे आरोपों के बारे में बात करेंगे जो लोग बार बार हमारे सनातन धर्म पर लगाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बिना किसी प्रमाण के, बिना ग्रंथों को समझे हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। लेकिन आज मैं उन सभी बातों का जवाब देने वाला हूँ, प्रमाण के साथ और तर्क के साथ। प्रथम आरोप के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण जी ने 16,108 पत्नियां बनाई थी। इस बात को बिना समझे मजाक उड़ाया जाता है कि उन्होंने 16,108 विवाह किए। लेकिन असल में अगर आप भागवत पुराण के स्कंद 10 अध्याय 59 का अध्ययन करोगे तो आपको सच्चाई मिलेगी। इसमें बताया गया है कि नरकासुर नामक असुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। जब श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया तब उन्होंने उन सभी स्त्रियों को मुक्त किया। समाज ने उन स्त्रियों को अपनाने से मना कर उन्हें अपवित्र समझा जाने लगा। उस समय यदि श्री कृष्ण जी उन्हें छोड़ देते तो उनका जीवन समाज के लिए तिरस्कार का पात्र बन जाता। तब श्री कृष्ण जी ने उन सभी से विवाह किया ताकि समाज उन्हें सम्मान दे सके। यह विवाह किसी भोग विलास के लिए नहीं थे, बल्कि ये धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी थी। श्री कृष्ण जी का ये निर्णय करुणा और दया से भरा हुआ था। दूसरा आरोप, श्री राम जी ने शंभुक को इसलिए मारा क्योंकि वह शूद्र था। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री राम ने शूद्र तपस्वी शंभुक का वध किया और इसे जातिवाद से जोड़ते हैं। लेकिन यदि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि यह जाति का नहीं बल्कि उस समय के धर्मशास्त्रों और सामाजिक व्यवस्थाओं का विषय था। उस युग में तपस्या और ब्रह्मज्ञान की कुछ सीमाएं थी जिन्हें समाज और संतुलन के लिए बनाया गया था। शंभुक ने जिस प्रकार तपस्या की वह उस युग की व्यवस्था के अनुसार नियमों के विरुद्ध था। इसलिए राम जी ने राज्य कर्म का पालन करते हुए कार्य किया। यह घटना राम जी की निष्ठुरता नहीं बल्कि उनके न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ स्वभाव को दर्शाती है। यदि श्री राम जातिवादी होते तो शबरी जैसी भक्ति से भरी महिला जो निम्न जात से थी उन्हें अपने हाथों से जूठे बेर नहीं खिलाती और श्री राम उन्हें आदरपूर्वक ग्रहण नहीं करते। अब आते हैं तीसरे आरोप पे। सरस्वती पुराण को मैंने पढ़ा, उसमें ब्रह्मा जी अपनी बेटी से शादी करने की जिद कर बैठते हैं। सरस्वती माँ 3 लोक में भागती हैं। सबसे पहले ये ज्ञान लेना आवश्यक है कि सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में शामिल नहीं है। ये एक मनगढ़ंत नाम है जो कि अफवाहों और गलत जानकारी के जरिए फैलाया गया है। अगर आप ब्रह्मवैवर्त पुराण सृष्टिखंड अध्याय 24 श्लोक 21 से 24, पद्म पुराण सृष्टिखंड अध्याय 4 श्लोक 3 से 5 और शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 श्लोक 10 से 12 का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को अपने मन से उत्पन्न किया था। यह उत्पत्ति ज्ञान की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हुई थी ताकि सृष्टि में विवेक, संगीत और विद्या का विस्तार हो सके। इन ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के प्रति किसी अनुचित भावना को पोषित किया। ये सब आधुनिक समय की गलत व्याख्याएं और गलत अनुवादों का परिणाम है। सनातन धर्म में देवताओं के कार्यों को प्रतीकात्मक रूप से समझना आवश्यक होता है कि शाब्दिक अर्थों में। अब बात करते हैं आरोप नंबर 4 की। हिंदू धर्म में बलि प्रथा है जिसमें नर बलि दी जाती है। यह आरोप भी पूरी तरह से गलत है। वेदों में बलि शब्द का अर्थ होता है समर्पण या अर्पण। यह भक्ति और सेवा की भावना को दर्शाता है, ना कि किसी प्रकार की हत्या को। वेदों में कहीं भी नरबलि का समर्थन नहीं किया गया है। गौ शब्द का अर्थ सिर्फ गाय नहीं होता, इसका अर्थ प्रकाश, ज्ञान, पृथ्वी, धात्री आदि भी होता है। इसलिए वेदों में जब गौबलि या बलि का जिक्र होता है तो उसका आशय दिव्य समर्पण से होता है, ना कि पार्श्विक क्रिया से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 26 में स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं,
जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्र, एक फूल, एक फल या फिर थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर को दिखावे या बलि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सिर्फ प्रेम और श्रद्धा चाहिए। अंत में बस यही कहूँगा, सनातन धर्म कोई पिछड़ा हुआ या अंधविश्वासों से भरा धर्म नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक, तार्किक और पूर्णतः जीवन आधारित संस्कृति है। इसमें आत्मा, प्रकृति, परमात्मा के बीच संतुलन का ज्ञान है। यदि आप इस वीडियो को देखकर कुछ नया समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।